जिंदाबाद। पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद डॉक्टर जिंदाबाद निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय 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 संजय। श्रृंगवेरपुर की भूमि, वहाँ का किला पूरे देश में प्रसिद्ध है। श्रृंगवेरपुर में महाराजा निषाद राज का राज हुआ करता था। संपूर्ण देश में श्रृंगवेरपुर एक ऐसा साम्राज्य था जो निषादों की पराक्रम की एक जो है चिन्ह था पूरे देश में। हमारे साथ निषाद पार्टी के कुछ लोग हैं। श्रृंगवेरपुर की जो है भूमि पर ये लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम श्रृंगवेरपुर से जुड़े इतिहास के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देंगे। हमारे साथ निषाद पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रमेश रायकवार जी हैं। तो रायकवार जी, जो है श्रृंगवेरपुर से जुड़ा ऐसा क्या महत्व है कि आप लोग जो है उसे एक देव स्थली की तरह पूजते हैं? देखिए, ऐसा है जिसमें रामायण में उल्लेख भी है कि जिस प्रकार हम भगवान राम को भगवान मानते हैं जी, तो भगवान राम के आत्मबाल सखा महाराजा गोहिराज निषाद, जिनका जन्म चैत्र की पंचमी को हुआ था और भगवान राम का जन्म नवमी को हुआ था, तो ये भगवान राम से 5 दिन बड़े थे। और श्रृंगवेरपुर धाम में इनका किला है और वहाँ इनका साम्राज्य था। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो उन्हें अपने बचपन के दोस्त और मित्र, अपने आत्मबाल सखा महाराजा गोहिराज निषाद जी की याद आई और वो सबसे पहले उनके पास पहुँचे और उनसे आश्रय मांगा। तो हमारे महाराजा गोहिराज निषाद जी ने भगवान राम को आश्रय दिया। इसलिए हमारे महाराजा गोहिराज निषाद भगवानों के भगवान कहे जाते हैं। और देश नहीं, संपूर्ण भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में 3.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा किला और किसी ही समाज का नहीं है जो हमारे महाराजा गोहिराज निषाद जी का है। और तभी से जब भगवान राम को उन्होंने कहा कि हमको यहाँ वन का वास हुआ है और वहाँ जाना है, तो महाराज जी ने उनको अपने क्षेत्र से नदी पार कराने के लिए उनको वहाँ से गंगा पार करवाया। और जब हमारे महाराजा गोहिराज निषाद जी का ये पराक्रम था कि उस वक्त जब भरत अपने ननिहाल से लौट कर के आए और आने के बाद जब उन्होंने अपने अयोध्या में पूछा कि हमारे बड़े भाई कहाँ हैं, तो उनको बताया गया कि पिता के कहे अनुसार वन को गए हैं। तो वो उनको लेने के लिए वापस आए और वहाँ पहुँचे तो हमारे महाराज जी ने ये देखा कि ये विशाल धूल उड़ती हुई चली आ रही है अयोध्या की ओर से। तो देखा कि आखिर इनकी इच्छा क्या है। तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, गुप्तचरों से कहा कि इनके ऊपर नज़र रखो और ये धूल उड़ती हुई आ रही है तो देखना है। यदि भरत जी भगवान राम को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आ रहे हैं तो हम इनसे लड़ेंगे और अपने मित्र होने का सच्चा सबूत देंगे। लेकिन भरत जी ने आते ही साष्टांग चरणों में गिर करके बड़े भाई की तरह उन्हें सम्मान दिया। तब कहीं हमारे महाराज ने उठाकर उन्हें सीने से लगाया और उन्हें सारी बात बताई। तो ऐसे पराक्रमी हमारे समाज के महाराजा गोहिराज निषाद जी थे, जिनकी वो कर्मस्थली और राज है। वहीं पर हम लोग यहाँ झांसी जिले से निषाद पार्टी के तत्वाधान में और महाराजा गोहिराज निषाद राज की जन्म स्थली पर और कर्मस्थली पर निषाद पार्टी के माध्यम से हमारे साथ निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष इंजीनियर अशोक रायकवार जी हैं। मैं तो जिला महासचिव रमेश चंद्र रायकवार अपनी पूरे निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों सहित निषाद राज जी की जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ से झांसी से श्रृंगवेरपुर धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जी, तो जो है आपने सुना कि जो है इतिहास में और पौराणिक कथाओं में महाराज निषाद जी का जो है वर्णन मिलता है कि वो भगवान श्री राम के
एक मित्र हुआ करते थे, सखा हुआ करते थे। ये तो रही इतिहास पक्ष की बात। आज जो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं, हम उनसे ये जानकारी लेंगे कि किस आयोजन को लेकर ये लोग जो है वहाँ जा रहे हैं। तो जिलाध्यक्ष जी जो है, क्या आयोजन है और आप लोग किस उद्देश्य से जो है वहाँ पर प्रस्थान कर रहे हैं? ये हमारे महापुरुष सिंहवीर के राजा महाराजा गौराज निषाद जी की जयंती गत वर्ष की बात इस वर्ष मनाई जा रही है जी। और हम लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ, चूँकि इस बार हम लोग एनडीए के गठबंधन में हैं और महामाननीय डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने निषादों का इतिहास 12 किताब लिखने के बाद हम सबको पढ़ाया है, हम सबको गौरवान्वित किया है। हम उनके आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने सोया हुए समाज को जो जगाने का काम किया है, जो 70-72 साल से आज तक कोई कर नहीं पाया। आज उन्होंने समाज को जिस तरह धरातल पर लाकर सत्ता में आपको भागीदारी दिलाई है, वास्तव में उनकी जितनी तारीफ की जाए उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो जो है कौन कौन मुख्य रूप से वहाँ संगीवेरपुर में जो है उपस्थित होने वाला है? मुख्य रूप से तो हमारे महामाननीय डॉक्टर संजय निषाद जी, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया है। एक विशाल जनसभा आयोजन किया जा रहा है और ये एनडीए के गठबंधन के प्रथम बार मनाया जा रहा है। और इसके चारों को उत्तर प्रदेश से छोड़िए आप, मतलब पूरे इंडिया में कर्नाटक, महाराष्ट्र, बेंगलोर, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, तमाम ज़िलों से भरपूर सहयोग मिल रहा है और समाज के सारे लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं। अभी कई गाड़ियां रास्ते में चल रही हैं, हम लोग रास्ते से चल के आए हैं। हमने तो अभी अपने झांसी ज़िले से 2 गाड़ियां निकाल चुके हैं और ये हमारे साथ हैं। मोदी जी भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि निमंत्रण हम लोग पहले 1 महीने पहले उनसे ले चुके थे। अभी लेटेस्ट क्या है कल ही मालूम पड़ पाएगा, तो हो सकता है कोई अपना प्रोग्राम लगा हुआ हो। जैसा कि आप जानते हैं, इस किले का जो जीर्णोद्धार हुआ है, जो पूर्व स्वर्गीय इंदिरा गांधी 1970 में इसकी खुदाई चालू करवाई और 1981 में इसकी खुदाई को ख़त्म कराया। और 4 साल लगभग लगे। वहाँ से जो भी आभूषण वगैरह मिले उसका अभी आज तक कोई पता नहीं है। उन्होंने खुद इस बात को माना कि यहाँ 2000 वर्ष पहले किसी समृद्धशाली राजा का राज हुआ करता था। उन्हें पुरातत्व को दिया, पुरातत्व में एक बड़ा 4x3 का बोर्ड लगाया और उसमें लिखा यहाँ किसी 2000 वर्ष पहले किसी समृद्धशाली राजा का राज हुआ करता था। वो राजा और कोई नहीं थे, राजा महाराज गौराज निषाद थे। जहाँ 14 वर्ष राम को वनवास मिलने के बाद सबसे पहले प्रथम बार वहाँ पहुँचे राजा निषाद राज ने, उन्होंने बोला आप राजपाट छोड़ के आए हो, आपको मेरा राजपाट स्वीकार कीजिए, आप यहाँ रहिए, कोई दिक्कत परेशानी कैसी। लेकिन उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं। और तक ये जब उनको बोध कराया गया, अगर आपको ये मालूम हुआ आपका बेटा अगर भगवान है तो आप कभी उसको घर से बाहर नहीं करोगे। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि रामचंद्र जी भगवान है। रामचंद्र जी को जो भगवान को पुरुषोत्तम का ज्ञान किया, पुरुषोत्तम मतलब पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम महाराजा रामचंद्र जी थे। तो उनको बोध कराया है कि आप भैया पुरुषोत्तम राम हो। वहाँ से उनको उपाधि मिली, भगवान की उपाधि दी। भगवान को उपाधि देने वाले कौन थे? महाराजा निषाद। जब उनको उपाधि दिए गए तो भगवान को भगवान कौन हुए? महाराजा निषाद राज। तो निषाद राज को बड़े भाई भी मानते थे, बड़े भाई हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उनके वंशज हैं। अच्छा, कितने लोग जो है आप लोग जा रहे हैं और कौन कौन? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 2 गाड़ी मेरी निकल चुकी हैं विधानसभाओं से, 1 गाड़ी मेरे साथ चल रही है। अभी आगे हम लोग इकट्ठे होंगे किसी चौराहे पे, सारे लोग इकट्ठे होकर जाएंगे। लगभग हम लोग 150-200 आदमी हम लोग साथ जा रहे हैं झांसी जिले से। धन्यवाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद निषाद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद डॉक्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री उपस्थित होंगे, नड्डा जी उपस्थित होंगे और जो है निषाद पार्टी के जो संस्थापक हैं वो भी उपस्थित होंगे। और हमने इसी के साथ संगवेरपुर के इतिहास के बारे में भी जाना, उस पर भी प्रकाश डाला गया। कैमरामैन नीलेश कुमार के साथ मैं मनोज कुमार नराला, न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीम झांसी।